का विक्रम टॉक्स में। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी, आज पहली बार गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई मन में सवाल थे, चाहे वो मीडिया की बात करें या क्रिकेट प्रेमियों, हर एक सवाल का उत्तर दिया। सबसे बड़ी बात, निर्भीकता के साथ उत्तर दिया गया। गौतम गंभीर को तो हम जानते ही हैं कि वो हमेशा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। अजीत अगरकर जो कि कम बोलते हुए हमेशा हमें दिखाई दिए हैं, आज उन्होंने भी कई सारे सवाल के जो थे वो जवाब दिए, और उसमें से कई सवाल ऐसे थे जो हम सब के जहन में घूम रहे थे, आज उस पर बहुत बड़ी क्लियरिटी दी है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि दो बड़े सवाल थे। एक तो रविंद्र जडेजा को टीम में क्यों नहीं रखा गया, तो इस पे आज खुद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि हमने क्लियर नहीं किया था कि रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर नहीं बल्कि रेस्ट दिया गया है। उनका कहना था कि आने वाली जो ये 3 मैचों की सीरीज है श्रीलंका के लिए, वो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितने 10 टेस्ट मैच हैं। ऐसे में हम अक्षर को देखना चाहते थे, और 10 टेस्ट मैच रविंद्र जडेजा, क्योंकि ब्रिलियंट फील्डर, बॉलर और हमारे लिए एक बैट्समैन का भी काम करते हैं, तो अभी वो इंडियन टीम में बने रहेंगे। हाँ, एक गलती हुई कि जब बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, तो उसी समय हमें, जैसे हमने बुमराह को रेस्ट दिखाया था, वैसे हमें जडेजा के बारे में भी ये दिखाना चाहिए था कि उनको रेस्ट दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया कि विराट कोहली के साथ उनके जो संबंध हैं, जो नोक झोंक होती रही है या एक विवाद हमेशा बना रहा है, चाहे वो हमने आईपीएल के दौरान देखा हो या उसके बाहर भी। तो इस पे गौतम गंभीर ने कहा तो कि ये शायद आप लोग मीडिया हेडलाइंस बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। आप शायद मैं कोच बनने से पहले भी विराट के साथ मेरी चैट्स हैं, मेरी बातचीत होती रहती है। तो ये सब बस आपके लिए मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ग्राउंड पे कुछ और होता है और ग्राउंड के बाहर पर्सनल रिलेशन कुछ और होते हैं। ग्राउंड पे बहुत बार ऐसे मौके होते हैं जब आपने देखा होगा कि एक दूसरे पे गुस्सा या चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ द हीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों दुश्मन हैं या चीज़ें हैं। और उनकी रिस्पेक्ट मेरे प्रति और मेरी रिस्पेक्ट उनके प्रति शानदार है। तो ऐसे में आप बिल्कुल मत घबराइए। विराट कोहली और मेरे संबंध अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो एक आज की डेट में सबसे क्लास प्लेयर, सबसे फिट प्लेयर है। तो ऐसे में उनके और मेरे संबंधों पे आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित और कोहली को लेकर 2027 की एक बहुत बड़ी बात कही है। गौतम गंभीर ने कहा है कि रोहित और कोहली अगर फिटनेस लेवल पे अपने खड़े होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस रहती है, तो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 है, हम उस पर निगाहें अपनी टिकाए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे में अब सबसे दिलचस्प कहानी है कि कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत तैयार है। अब वो कहाँ खेलती है वो बीसीसीआई और भारत सरकार को फैसला लेना है, लेकिन टीम इंडिया पूरे तरीके से रोहित की कप्तानी में तैयार है। वहीं शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना और हार्दिक पांड्या को हटाने के बारे में उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या हमने देखा है लगातार कई सालों में अपनी इंजरी से जूझते हुए नजर आए हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ऐसे में हम उनके वर्कलोड को हमेशा कम करते रहेंगे, जिस वजह से टीम के अंदर और बाहर उनका आना जाना बना रहेगा। टी20 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान 1-2 सीरीज कर भी चुके थे, और वो अच्छा काफ़ी उन्होंने किया। और अगर हम वनडे और टेस्ट सीरीज की बात करें तो वहाँ पे शुभमन गिल हमारे पास ओडीआई में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उनका जो माइंड है वो काफ़ी शार्प और क्लीन है चीज़ों को लेके, इसलिए हम उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं। और हार्दिक पांड्या के साथ हम वर्कलोड को थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हमारे अहम एसेट हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भारत को कितना सपोर्ट करते हैं, ऐसे में हम उनके वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ताकि वो अपने कैरियर को और लंबा कर सकें और भारतीय टीम के लिए वो अपनी और सेवाएं दे सके। तो आज की इन तीखे सवालों पर जो जवाब मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए कई असरदार चीजें आई हैं। और सबसे बड़ी बात, रोहित और कोहली अगर फिट रहे तो खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप।